नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोपाल गैस त्रासदी स्थल में 40 साल पुराने जहरीले कचरे को हटाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का करीब 358 मीट्रिक टन का कचरा हटाया है। पिछले 40 सालों से भोपाल के लोग इस कचरे के साथ जी रहे थे। इस कचरे के निपटान में भारत सरकार के कई संगठन शामिल थे। इस कचरे के निपटान से पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। हमारी कोशिश यह भी है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो। भोपाल 40 साल के पहले एक दुर्घटना घटी और घटी दुर्घटना में जिस प्रकार से वो घटना की विभत्सता की थी, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये भी एक संयोग है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूं तो सिहरन आ जाती है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके भविष्य का परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूज मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए हैं। तो इसलिए इस चीज को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खुटपदर से लेकर जगदलपुर तक 4 जनवरी को एक दिवसीय न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दीपक बैज ने कहा कि नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट का केंद्र सरकार विनिवेशीकरण करने जा रही है। साथ ही एनएमडीसी के द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने और हैदराबाद से एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में लाने और भू प्रभावित को नौकरी देने की मांग कांग्रेस ने की है। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। अब कुछ भी करें, वो लोग जनता से अपना विश्वास खो चुके हैं। पदयात्रा कोई नई बात नहीं है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
वो कश्मीर से कन्याकुमारी की पदयात्रा भी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान एनएमडीसी स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के खिलाफ और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मांग को लेकर नगरनार खोंटपदर से लेकर जगदलपुर एक दिवसीय कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जाएगी। एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में लाने और भू प्रभावितों को नौकरी देने की मांग भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ओबीसी समाज आक्रोशित है। वहीं ईडी की छापे को लेकर दीपक बैज ने बीजेपी पर भी तंज कसा। जब एनएमडीसी की शुरुआत हुई थी, शिक्षा वहां के प्रभावितों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख मुद्दे थे, जहां की सरकार को व्यवस्था करना है, एनएमडीसी प्रबंधन को व्यवस्था करना है, उसके तहत, उस मापदंड के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्था की जाए। लेकिन दुर्भावनावश सरकार ने वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित करना, मैं समझता हूं कि सरकार का नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है। प्रदेश के मंत्रियां, मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं बस्तर की जनता से कि नगरनार स्टील प्लांट विनिवेशीकरण नहीं होगा। आपको पता है, आपको ज्ञात है कि सरकार विनिवेशीकरण की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ चुकी है और बहुत ही जल्द ही नगरनार को विनिवेशीकरण करने जा रही है और कहीं ना कहीं निजी हाथों को सौंपने जा रही है। और छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता हक के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार पार्ट वाइज उनकी हक और लड़ाई के लिए बराबर यात्रा निकालते रहेगी। कि बीएड शिक्षकों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है और उनके साथ बर्बरता पूर्वक कल की घटनाओं की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उन्होंने गए थे कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और उनके साथ बर्बरता के साथ पुलिस प्रशासन पेश आया। कई लोग घायल हुए, लाठीचार्ज करने की स्थिति आई, कई लोग घायल हुए और लगभग 28 से अधिक लोगों को 151 धारा के तहत उनको जेल भेज दिया गया। ये तो बड़ा दावा करते थे कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे और बीएड शिक्षकों का नौकरी छत्तीसगढ़ में उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी कर चुकी है सरकार। और सिर्फ 2897 लोग, लगभग 2900 लोगों को नौकरी लगी है और सरकार उसको समायोजन नहीं कर पा रही है। हम पड़ोसी राज्य को देखें, मध्य प्रदेश, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालकर उनको समायोजन करने का काम किया। फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? विधानसभा चुनाव से पहले तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे ये कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जबकि आज अगर ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में देखें, सभी विभागों में पद पूरी तरह से खाली है। शिक्षा विभाग बस्तर और सरगुजा में देखें तो आज भी कई स्कूलें शिक्षक विहीन है, कई स्कूलें एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार विधानसभा में घोषणा करती है कि एक मंत्री, अभी पूर्व हो गए, एक मंत्री घोषणा करते हैं कि 33,000 शिक्षकों का भर्ती की जाएगी। लेकिन आज साल भर हो चुका है, 33,000 शिक्षकों भर्ती करना तो दूर, 33 शिक्षक भी ईडी, आईटी, सीबीआई जब जब विधानसभा चुनाव आता है कांग्रेस के नेताओं के घरों में रेड करते हैं। जब जब लोकसभा चुनाव आती है कांग्रेस के नेताओं के घर में रेड करते हैं। और जब जब फिर चुनाव आया, अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार का मनसा तो साफ नहीं कि समय पे चुनाव कराए, लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रही है, कहीं ना कहीं डर है। तो सिर्फ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए इस तरह की सेंट्रल एजेंसी का भारतीय जनता पार्टी और सरकार दुरुपयोग कर रही है। लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसका विरोध की है और आगे भी करती है। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को डराना ये एक सोची समझी साजिश है और रणनीति है, ताकि चुनाव से जाने से पहले किसी हर हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र।
खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां ग्राम पंचायत डेहरी की निवासी कलेक्टर के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा, जिस पर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल शिकायतकर्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गांव की दुकान से किराना का सामान खरीदना बंद है और उनके खेतों में आए हुए मजदूर को भी इन लोगों के द्वारा गाली गलौज करके भगा दिया जाता है, जिससे उनका परिवार काफी परेशान है। मानिकपुर हूँ, ग्राम डेहरी से आया हूँ। गांव के दो आदमी लक्ष्मण सिन्हा और गणेश निशान गांव में मेरे प्रति ईर्ष्या देश जागृत करके पूरा लेन देन बनिहार मजदूर सब बंद करा दिया है। मैं बहुत परेशान में हूँ। क्या वजह थी? कोई वजह कुछ नहीं, खाली ईर्ष्या देश का मामला है। दान दक्षिणा नहीं दिया है ऐसा करके। क्या दान? वही रामायण किया, उसमें दान नहीं दिया है ऐसा करके। क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहता हूँ सर। मैं तंग आ गया हूँ, बहुत गांव में अकेला रहना बहुत भारी है। बाहर से मजदूर लाता हूँ, उसको भी बंद करा देता है वो लोग। दुकान में लेन देन हर चीज़ पूरा बंद है। बोलना बताना, जो बोलेगा उसको मदद करेगा, वो दंड देगा, ऐसा करके दबाव करता है गांव में मेरे प्रति। अभी कहाँ हैं? अभी तो मैं यहाँ आवेदन लगाने के लिए आया हूँ सर, कलेक्टर ऑफिस। सामाजिक बहिष्कार का विषय आया था, उसको मैंने एसडीएम को मार्क किया है और उसे समय सीमा में रखा है। सामाजिक बहिष्कार करना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 3 जनवरी को कॉलेज परिसर मरवाही में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सामूहिक विवाह के मधुर बेला में पहुंचकर नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगी। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के दिशा निर्देश पर जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अमित सिन्हा के नेतृत्व में सामूहिक विवाह समारोह के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सर वहीं देखा जाए तो महिला बाल विकास के द्वारा कल कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, क्या विशेष तैयारियां हैं सर? हमारी पूरी कोशिश है। अभी तक 150 जोड़ों का पंजीयन तीनों ब्लॉक मिला के हो गए हमारी तीनों परियोजनाओं में, जिनमें बैगा, धनुहार और पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति के भी जो हमारे हितग्राही हैं वो इसमें शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है और इस योजना का, हमारे विभाग की इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि निर्धन और गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह कराया जाए, एक सामूहिक विवाह हो, दहेज जैसे जो अभिशाप है उससे हमको मुक्ति मिले, ऐसा एक अभियान चला करके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल आयोजन होता है। इस साल हम 150 जोड़ों हमने टारगेट किया था और 150 जोड़ों को हमको सफलता मिली है। वहीं देखा जाए तो एक पेड़ माँ के नाम के मुहिम का भी यहाँ आगाज किया जाएगा, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमको हमारे हार्टिकल्चर विभाग से गौरेला पिंडा मरवाई के हमको सहयोग मिल रहा है इसमें, और वन विभाग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र के एक तालाब में बाइक समेत एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से एक बाइक को बरामद किया है, साथ ही शव को बाहर निकाला और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। मृतक के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनपुर क्षेत्र में शराब भट्टी रोड में स्थित जो देव तालाब में आज सवेरे जो है एक कर्नून बॉडी मिली, साथ ही साथ उसमें उस तालाब में ही जो है वो मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। उसमें मृतक की जो पहचान है वो सोएब खान निवासी बर्रा डांड, थाना कोतवाली अंबिकापुर, उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। और वो जो था वो कल अपने जो है एक कार्यक्रम में जो है लखनपुर वहाँ गया हुआ था। ये आशंका जताई जा रही है कि वापसी के दौरान ही जो है ये घटना हुई होगी। वर्तमान में जो है इसमें मर्ग कायम किया गया है और पीएम जो है वो करवाया जा रहा है। जो भी तथ्य होंगे उसके हिसाब से आगे की जांच कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।